हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो साइकिल होती है इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं और ये फीमेल प्राइमेट्स के अंदर होती है, जैसे मंकीज, एप्स और ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, ये क्या है? द रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये क्या एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो किसके अंदर होती है? विच अकर इन फीमेल प्राइमेट्स। ये फीमेल प्राइमेट्स के अंदर होती है, जैसे मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इनके अंदर होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है? रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस होता है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है। क्लियर? द रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस डेट अकर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका? इन प्राइमेट्स का, मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिपीटेशन की बात करें तो ये रिपीट होती है। अगर हम इसके एवरेज इंटरवल की बात करें तो 28 या 29 डेज का होता है। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, उसको बोलते हैं मिनार्च। ठीक है, और इट इज repeated at an average interval of about 28 या 29 days। क्लियर? जो द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी, जो फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी पे होगी उसको बोलेंगे मिनार्च। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाली। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं मेनली। एक होता है पहला मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड होता है फॉलिकुलर फेज या इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, और जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, और जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। ओके, 4 फेज होते हैं इसके अंदर यूज। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, और जो सेकंड होगा उसका नाम होगा फॉलिकुलर फेज। इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है। थर्ड फेज है उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। जो फोर्थ फेज है उसको बोलेंगे ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 फेज यूज होते हैं। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड होगा ओवुलेटरी फेज, और जो फोर्थ होगा ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। ओके, अब एक डायग्राम की हेल्प से चारों फेजेज को देखेंगे और किस तरह यूटेराइन इवेंट्स होते हैं और उनके अंदर कौन कौन सा चेंजेस होगा, और ओवरी के अंदर जो ओवरियन हार्मोन होता है उनका कौन कौन सा लेवल, कौन से दिन क्या कितना लेवल होता है, और ऐसे ही ओवरी के अंदर कौन कौन से इवेंट होंगे। ठीक है, और जो पिट्यूटरी हार्मोन है आपका FSH और LH, उनका क्या लेवल होगा कौन से दिन। ठीक है, ये हम करेंगे डिटेल के अंदर एक डायग्राम की हेल्प से। क्लियर? फर्स्ट फेज देखते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है आपको पता है, जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो स्टार्ट होती है इस वाले फेज के साथ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ठीक है, और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होगा, 3 से लेके 5 डेज तक चलेगा। और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा उसका रीजन क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है और उसके अंदर जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है यूटेरस की, वो टूट जाती है, और उसके अंदर जो भी ब्लड वेसल्स होती है वो क्या करेगी,
एक लिक्विड का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी, और वो लिक्विड और ब्लड वेसल्स और जो टिश्यू होते हैं वो वेजिना के थ्रू बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ये होता है मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब ओवुलेशन के बाद जो ओवा रिलीज होता है वो फर्टिलाइज ना हो। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो वो इंडिकेट करती है किसको, प्रेगनेंसी को। ठीक है, बट कई केसेस के अंदर ये देखा गया है जो लेडीज होती है अगर उनको स्ट्रेस है या उनकी पोर हेल्थ है तो उस केसेस के अंदर भी ये वेरिएशन करती है, ये वेरी करती है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो सेकंड फेज आता है फॉलिकुलर फेज, नाम से पता लग रहा है फॉलिकुलर फेज। इसके अंदर क्या होगा, जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है, अगर हम इसके टाइम की बात करें, इट लास्ट फॉर अबाउट 10 to 14 डेज। क्लियर, अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ से 10 से लेके 14 डेज का जो टाइम होता है वो है फॉलिकुलर फेजेस का। इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूटेरस की वो दोबारा फिर क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा एंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है हमारी, ठीक है, पिट्यूटरी का जो एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, और कुछ हार्मोन जो ओवरी क्या करती है, निकालती है। ओवरी निकालेगी एस्ट्रोजन, और जो LH और जो FSH वो कौन निकालेगा, वो निकालेगा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। उसकी वजह से क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम होती है लेयर यूटेरस की वो दोबारा फिर रीजनरेट हो जाती है। क्लियर, अगर हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो जो 10 से लेके जो 14 डेज है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम लेयर जो टूटी थी यहाँ पे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर अब क्या होगी, दोबारा फिर वो क्या हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, जो ओवरी के अंदर जो हार्मोन होगा एस्ट्रोजन, ठीक है, और जो पिट्यूटरी का जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी होगी वो क्या निकालेगी, FSH और LH पोलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को रिलीज करेगी, जिससे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम लेयर थी यूटेरस की जो टूट गई थी वो दोबारा फिर क्या हो जाएगी, रीजनरेट होना स्टार्ट। तो थर्ड फेज होगा डेट इज ओवुलेटरी फेज। नाम से सजेस्ट कर रहा है इसके अंदर ओवुलेशन होगा। आपको पता है कि जो 14वां डेज होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। उसका रीजन क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रैपिड स्क्रीशन होगा। ये जो पिट्यूटरी होगी ये क्या निकालेगी, LH हार्मोन को क्या करेगी, निकालेगी। ठीक है, अब जब LH का 14वें दिन क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा, तो क्या करेगी, जो ग्राफियन फॉलिकल बना था हमारा यहाँ पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और उधर से क्या होगा, उसके टूटने से क्या होगा, ओवा रिलीज होगा, मीन्स ओवुलेशन होगा। और आपको बताओ ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवा, ओवा का रिलीज होना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सिंपली जो ओवुलेशन होगा वो LH हार्मोन की वजह से होगा, और वो होगा 14वें दिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि 14वें दिन क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेवल के अंदर LH बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो मैच्योर फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल था, वो टूट जाएगा और अपने अंदर से क्या करेगा, ओवा निकालेगा। उसको बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक, इसके अंदर क्या होगा, रैपिड स्क्रीशन होगा LH हार्मोन का। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो इंड्यूस करेगा टू रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल को। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाएगा और जिससे क्या होगा, ओवुलेशन होगा। ठीक है, मीन्स ओवा रिलीज होगा। ठीक है, अगर हम इसके टाइम की बात करें तो ये इट लास्ट फॉर ओनली 48 आवर्स। ठीक है, ये 48 आवर्स तक लास्ट होता है। क्लियर, उसके बाद जो फोर्थ आता है फेज वो है ल्यूटियल फेज। ठीक है, इस फेज के अंदर क्या होता है, जो रैप्चर फॉलिकल था,
ठीक है। और जो फॉलिकल का पार्ट होगा वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। ल्यूटियल फेज का मतलब होता है इसके अंदर क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा फॉलिकल का, ये कह सकते हैं जो रैप्चर्ड फॉलिकल होगा, ठीक है, जो रैप्चर्ड फॉलिकल होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा इनटू कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। ये जो रैप्चर्ड फॉलिकल होगा ये चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, और ये होगा ओवरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो क्या करेगा, रिलीज करेगा हार्मोन, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। इस हार्मोन को रिलीज करेगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर। इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं कैसे जो कॉर्पस ल्यूटियम वो कैसे डेवलप कर रहा है। क्लियर। इसके अंदर क्या होगा, इस पेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, जो ग्लैंड होगी वो क्या करेगी, फ्लूइड निकालेगी यूटेरस के अंदर, ठीक है। अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, कॉर्पस जो ल्यूटियम है वो दोबारा फिर क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा, क्योंकि ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन के बाद क्या होगा, ओवा वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा, जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है दोबारा फिर क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा। और उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसका क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को देखें इस फेज के अंदर तो क्या होता है, उनका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम इस फेज के टाइम की बात करें तो क्या होता है, इट लास्ट फॉर ओनली 1 डे, ठीक है। ये एक दिन तक ही क्या होता है, रहता है। को अगर प्रेगनेंसी है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितने भी इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो सारे स्टॉप हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, ठीक है। बट जो फीमेल की एज जब 50 ईयर के करीब होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे परमानेंट स्टॉप हो जाती है और उसको बोलते हैं मेनोपोज, ठीक है। मेनोपोज का मतलब क्या होता है, जब फीमेल की जो एज होती है, फीमेल की जो एज होती है अराउंड 50 ईयर्स, ठीक है, तो क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है वो क्या होती है, परमानेंट स्टॉप हो जाती है, उसको बोलते हैं मेनोपोज, ठीक है।